नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मंडे को किस तरीके से कामकाज रहेगा। क्योंकि आज निफ्टी ने 20 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं सेंसेक्स है वो 3 पॉइंट और बैंक निफ्टी 266 पॉइंट है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। आज फ्राइडे को ऑप्शन का प्रीमियम ही फ्राई हुआ, कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को नहीं मिला। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 25 ने ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है, वहीं 24 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है। जिसमें आज का टॉप गेनर बना हुआ था पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक, नेस्ले इंडिया। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो ट्रेंट, मारुति, एचसीएल टेक, इंडिगो है वो अपने लिए टॉप लूजर्स बने हुए थे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 में 10 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप लीड कर रहा था एयू बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लूजर्स की बात करें तो पीएनबी, यूनियन और एक्सेस और इंडसइंड बैंक का वो अपने को टॉप लूजर्स में बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंडे का पूरे वीक का क्या एनालिसिस रह सकता है। क्योंकि अभी जो लास्ट के 2-3 डेज गए उसमें मार्केट है वो पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड सा अपने को देखने को मिल रहा है। दिन में कोई भी इतना अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिलता। यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज है तो छोटा छोटा पोजीशन सा वो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई भी इतना ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिट है वो देखने को नहीं मिल रहा। जो भी हाई लो लग रहा है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट में यदि गैप अप हुआ तो जो डाउन आना है वो लो के आसपास आना, तो वहीं पर ही पूरे दिन का सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है। अब डेली चार्ट पर आज क्या बनाया निफ्टी ने, हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है। तो क्या हैंगिंग मैन कैंडल का एक्टिवेशन होगा तो क्या मार्केट है वो डाउन साइडेड की तरफ में, क्या अपने को डाउन साइडेड की तरफ में अपने को मार्केट है वो देखने को मिलेगा, या फिर वहां से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए आज डेली चार्ट पे क्या हुआ है, मार्केट ने कल स्पिनिंग कैंडल बनाई थी पर उसके हाई का अभाव के साइड में सस्टेन नहीं कर पाया, ने आज उसका लो ब्रेक डाउन किया। तो ये अच्छी खासी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आज के लो को यदि कल ब्रेक डाउन कर जाता है तो वापस से जो ये 23,800 वाला जो निफ्टी का सपोर्ट बना हुआ है, क्या यहां से दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है, या फिर देखिए एक मार्केट में ये वाली जो डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ अपर की साइड में जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि 24,000 तक वापस यहाँ पर इस जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसका सपोर्ट लेके फिर रिवर्सल देखने को मिले। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब अपना हैंगिंग मैन का एक्टिवेशन होता है, अदरवाइज यदि इसके अबव की साइड में एक्टिवेशन हो जाता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, तो फिर अबव की साइड के ही लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। पर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का आप जरूर है वो फॉलो करिएगा। और अबव साइड के लेवल्स की बात करें तो अबव साइड में जो इस वीक में अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,400 और अपर की साइड के लेवल्स है 24,700। डाउन ट्रेंड में बात करें तो 24,000 का ब्रेकडाउन होता है तो 23,880 तक के लेवल्स है वो फिर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीकली एनालिसिस था। अब बात कर लेते हैं मंडे को निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या रहने वाले हैं। क्योंकि जो मंडे को यदि आपने कोई भी पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के यदि 5 मिनट की बात करें, 15 मिनट में आज क्या हुआ देखिए, 15 मिनट की एक भी कैंडल पूरा का पूरा डे की कहां स्पेंड किया है। जो फर्स्ट 15 की मिनट की कैंडल थी उसी के अंदर ही पूरा का पूरा डे है वो स्पेंड किया। फर्स्ट 15 मिनट के लो को सपोर्ट बनाया और जो अपना प्रीवियस डे का हाई था अप्रोक्सीमेटली लास्ट 2 डेज का जो हाई लग रहा था उसी को रेजिस्टेंस मानते हुए वहीं की वहीं अपने को ये लेवल्स आते हुए देखने को मिले। अब मंडे को क्या करना है, 24,312 या फिर आज 24,284 के ऊपर भी ओपनिंग होती है तो भी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पर श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन कब होता है, जब 24,312 का लेवल निफ्टी ब्रेकआउट करके वहां पर सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में बुलिशनेस है वो आती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या मार्केट इस वीक 24,500 का ब्रेकआउट करेगा या फिर वापस से 24,000 के नीचे है वो सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24,312 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो 24,356
अबव की साइड के लेवल्स रहेंगे, फिर 24,384, और वहां से भी यदि कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होता तो 24,428 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड में जब तक प्रीवियस डे का जो ये लो बना हुआ था 24,180 का लेवल, जब तक इस 24,190 का लेवल, जब तक इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल है वह निफ्टी सस्टेन नहीं करती, तब तक 24,153 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 24,109, और इसका भी ब्रेकडाउन होता तो 24,081 तक के लेवल है वो फिर निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब वही बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स ने आज क्या क्लोजिंग दी है, ओनली 3 पॉइंट पॉजिटिव में। अब पूरा का पूरा डे वही सेम निफ्टी को, आजकल सेंसेक्स है निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, पहले बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम होता था, जब से वीकली एक्सपायरी को बंद किया तब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना बंद सा हो गया है। अब 77,356 है वो सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा दोस्तों, जब तक इस रेंज में रहेगा और अबव की साइड में 77,700, तब तक अपने लिए कोई भी अच्छा खासा बुलिशनेस या वीकनेस है वो आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। प्रीमियम डी की रेंज है वो रह सकती है। अब इस रेंज में अपने को क्या करना है, गैप अप होता है तो यहां पर देखिए कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम डाउन साइडेड की तरफ में अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यदि ब्रेकआउट हो जाता है, एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर मार्केट में बुलिशनेस आती हुई देखने को मिलेगी। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो आईटीएम में इन द मनी पोजीशन है उसमें ट्रेड करिएगा, क्योंकि मोमेंटम अभी इतना अच्छा खासा नहीं हो रहा है कि आपके यदि डीप ओटीएम में आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर प्रीमियम डीके फास्ट हो जाता है और उस प्रीमियम डीके में आपको लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा अवॉइड करिएगा ओटीएम की पोजीशन, इन द मनी में ट्रेड करिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। और 77,842 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अबव साइड के लिए, वहां से ब्रेकआउट होता तो 78,000 और 78,252 का लेवल है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वीकनेस की बात करें सेंसेक्स में 77,356 का ब्रेकआउट होता है तो 77,230, 77,083 और वहां से भी यदि डाउन साइडेड में चलता है तो 76,886 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम करेगा। बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है अपने इंडेक्स में। आज भी अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है 266 पॉइंट की। यदि अबव साइड की तरफ में बैंक निफ्टी चलता है तो 57,887 का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा कोई भी अबव साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,000 का लेवल और 58 का ब्रेकआउट होता है तो 58,090 और उसके ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली 58,225 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि डाउन साइडेड के लेवल्स की हम बात करें तो 57,608 का लेवल सपोर्ट रहेगा। यदि इसका ब्रेकडाउन कर जाता है, अब मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो क्या हमें सपोर्ट भी बता दिया गया, रेजिस्टेंस की भी बात कर ली कि मार्केट, तो हमें क्या करना है कि मार्केट कहीं पे भी जाए, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड तो करते नहीं है। अब कैरी फॉरवर्ड करना भी नहीं चाहिए। यदि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वहां पर, क्योंकि आजकल क्या फ्लैट ज्यादा ओपनिंग हो रही है तो वहां पर आपको लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम जब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, फर्स्ट 5 से 10 मिनट है मार्केट का, अपने को वेट करना है कि ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन करता है, अपना सेटअप रेडी होने देना है। उसके बाद जब हम रिलैक्स होकर अपना पोजीशन का सेटअप बनाते हैं तो अपने को दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए, सपोर्ट क्या है वो भी पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। जब दोनों साइड के लेवल्स पता होते हैं, कैंडल स्टिक्स का अपने को नॉलेज है, तो हम ट्रेड किसके बेस पे लेते हैं, कैंडल स्टिक्स के सपोर्ट पे आया है तो हम, यदि अबव की साइड में मार्केट जा रहा है तो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है दूसरे के पास आ रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये यदि बैंक निफ्टी 57,600 का लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाती है तो 57,519, 57,454 और 57,370, 57,266 के लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए
जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे। दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।